द शो में आप सभी का स्वागत है। इस मूवी में हम ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जो कि इंसानों को फॉलो करता है, उसके बाद उसे मार देता है। आप इससे भले ही भाग सकते हैं बट आप इससे छिप नहीं सकते हैं। कैसे भी वो इंसान को ढूंढ ही लेती है। इससे बचने का एक ही ऑप्शन होता है, या तो आप दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाइए, तब आपका जो कर्ज होगा वो दूसरे के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ये एंटिटी उस इंसान को फॉलो करेगी। मगर ये चीज सुनने में आपको जितना ज्यादा आसान लग रहा है, ये उतना आसान है नहीं। मूवी की शुरुआत होती है, हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर से भाग रही होती है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहती है। तभी सामने से उसके डैड आते हैं। वो उसे बहुत शांत करने की कोशिश करते हैं, मगर वो घर छोड़कर भाग जाती है। आगे देखने को मिलता है कि वो एक बीच पर बैठी हुई रहती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करती है। वो उनसे कहती है कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी जो कुछ भी गलती है प्लीज आप लोग उसे माफ कर दीजिएगा। शायद मैं जिंदा ना बचूं और शायद मैं कुछ ही देर के बाद मर जाऊं। फिर अगले सुबह उसकी डेड बॉडी देखने को मिलती है, जो कि उसे बेहद ही बेरहमी से मारा गया है और शायद उसे उसी चीज ने मारा था जिससे वो बचने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हम लोग जे नाम की लड़की को देखते हैं जो कि स्विमिंग पूल में होती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन केली आती है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ह्यू के बारे में पूछती है। तभी जे शर्मा जाती है और वो कहती है कि आज हम लोग डेट पर जाने वाले हैं। वहीं शाम को देखने को मिलता है कि उसके दो फ्रेंड पॉल और यारा उससे मिलने के लिए आते हैं। जे के डेट के बारे में सुनने के बाद पॉल अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो जे से प्यार करता है। वहीं कुछ देर के बाद आगे देखने को मिलता है कि जे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर ह्यू को येलो ड्रेस में एक लड़की दिखती है, जिसके बारे में वो जे से पूछती है। तभी जे पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आगे देखने को मिलता है कि वो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी जे के तरफ आ रहा होता है। इसी के साथ ये दिन गुजर जाता है। अगला दिन होता है, केली जे से उसके डेट के बारे में पूछती है। वो कहती है कि डेट कुछ खास नहीं था, क्योंकि ह्यू अजीब सा बिहेव कर रहा था। उसी शाम को वो वापस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जिसके बाद वो कार में आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। तभी ह्यू उसे बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो खुद को एक व्हील चेयर पर बंधा हुआ पाती है। तभी ह्यू पीछे खड़ा होकर कहता है कि मेरे पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है जो मुझे मारना चाहती है। वो आगे बताता है कि उसने एक बारटेंडर के साथ वन नाइट स्टैंड किया था और तब से मेरे साथ बहुत अजीब सा हो रहा है और इससे बचने के लिए मुझे किसी के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पड़ा। अब ये कर्ज तुम पर ट्रांसफर हो गया है और तुम भी अब इसे देख पाओगी। ये बहुत स्लोली तुम्हारे पास आएगी, बट हाँ ये बहुत चालाक भी है, इसलिए ये जल्दी भी आ सकती है और अगर तुम पकड़ी जाती हो तो ये तुम्हें मार देगी। उसके बाद ये एंटिटी मेरे पीछे पड़ जाएगी और मुझे मारने के बाद ये वापस उस बारटेंडर के पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए तुम जल्द से जल्द किसी के साथ इंटीमेट होकर इस कर्ज को ट्रांसफर कर दो। और इसी के बीच में वो एंटिटी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उन दोनों के पीछे पड़ जाती है। अब जे को भी वो एंटिटी वहाँ पर नजर आने लगती है, जिसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं और वहीं वो आगे जे को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। और थोड़े ही देर के बाद वहाँ पर उसके दोस्त और पुलिस भी आते हैं, बट ह्यू की कोई खबर नहीं मिलती है, क्योंकि ह्यू दूसरे टाउन से आया था और इसे यहाँ पर कोई नहीं जानता। उसके बॉयफ्रेंड के जाने के बाद जे अकेली पड़ जाती है। कुछ दिनों के बाद वो अपने स्कूल में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक ओल्ड लेडी उसके तरफ आ रही होती है। अब जे समझ जाती है कि ये वही एंटिटी है। वो आगे की तरफ भाग रही होती है, बट वो एंटिटी उसके पीछे ही होती है। उस एंटिटी की चाल बहुत ही धीमी रहती है। उसके धीमे चाल के वजह से सामने वाले इंसान को भागने में मदद मिलता है। वहीं आगे जे इन सभी चीजों के बारे में अपने दोस्तों को बता देती है, लेकिन वो दोनों उन पर बिलीव नहीं करते हैं। जे कहता है कि आज रात तो मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा और वो पूरी रात नजर रखेगा। वही रात को जे को नींद नहीं आती है, जिसके बाद वो पॉल के पास आती है। ये लोग आराम से बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी कांच टूटने की आवाज आती है। पॉल चेक करने के बाद कहता है कि किचन की कांच टूटी है, बट वहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद वो केली को जगाने के लिए ऊपर जाता है। तभी जे वहाँ पर किचन में धीरे धीरे जा रही होती है। तभी उसे वहाँ पर वो एंटिटी नजर आती है। उसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। इसके चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद केली और पॉल भी वहाँ पर आते हैं, बट उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी वहीं आगे देखने को मिलता है कि यारा रूम के अंदर ढुकती है। तभी वहाँ उसके पीछे एंटिटी होता है।
तभी जे बालकनी से कूदकर प्लेग्राउंड में चली जाती है और वहीं कुछ देर के बाद उसके फ्रेंड्स उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं और उनके साथ उनका नेबर ग्रेग भी होता है। इसके बाद वो उसे सब कुछ बता देती है। तभी वो कहता है कि हमें ह्यू को ढूंढना होगा। तभी वो लोग उसके साथ बैठकर ह्यू के रेंट वाले घर में जाते हैं, बट वहाँ पर ह्यू नहीं होता है। दरअसल वो घर छोड़कर जा चुका होता है। पर वहीं नीचे उन्हें कुछ बुक्स पड़ी हुई दिखाई देती है और उस बुक में ह्यू की एक फोटो मिलती है। तभी वहाँ पर पॉल एक जैकेट देखता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये कौन से स्कूल का जैकेट है। इसके बाद वो लोग सब मिलकर उस स्कूल में जाते हैं। उस स्कूल में छानबीन के बाद पता चलता है कि ह्यू का असली नाम जेफ है। स्कूल से एड्रेस मिलने के बाद वो लोग उसके घर पर जाते हैं। घर पर पहुंचने पर उन्हें जेफ मिलता है, जिसके बाद वो माफी मांगने लगता है। वो आगे कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं क्या करता। वो जे से कहता है तुम भी इस कर्ज को किसी में ट्रांसफर कर दो, बट वहीं उसे कर्ज को ट्रांसफर करने के लिए किसी के साथ सोना पड़ेगा। मूवी के शुरुआत में हमें एनी नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसके अंदर कर्ज जेफ ने ही ट्रांसफर किया था, लेकिन वो एंटिटी अब जेफ के पीछे पड़ चुकी होती है, इसलिए उसे जे को ये कर्ज ट्रांसफर करना पड़ा। और वहीं नियम के अनुसार अगर जे की मौत हो जाती है तो वो एंटिटी जेफ के पीछे पड़ जाएगी। बट बात तो ये है कि वो एंटिटी किसी भी रूप में आ सकती है, इसीलिए उन्हें अलर्ट रहना पड़ेगा। अब जे को बचाने के लिए उसके फ्रेंड्स ग्रेग के फार्म हाउस पर लेकर आते हैं। वो लोग वहाँ पर बैठकर आराम से चिल कर रहे होते हैं। तभी यारा के रूप में वो एंटिटी वहाँ पर आती है और वो जे के ऊपर अटैक कर देती है। पॉल उसे बचाने की कोशिश करता है, बट वो एंटिटी उस पर भी अटैक कर देती है। इसके बाद वो लोग उस एंटिटी से बचने के लिए बोट हाउस के भीतर आ जाते हैं, बट वो एंटिटी उन लोगों के पीछे होता है। तभी जे उसके ऊपर फायरिंग कर देती है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो दरवाजा को लॉक कर देती है, बट वो दरवाजा को तोड़कर उन लोगों के पास आ जाता है। जे वहाँ से फौरन निकलने के बाद ग्रेग की कार लेकर भागने लगती है। उसके फ्रेंड्स उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो किसी की नहीं सुनती है और वहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी नजर खुलती है तब वो एक हॉस्पिटल में होती है और वो हॉस्पिटल में भी डर रही होती है, क्योंकि उसे डर है कि वो एंटिटी उसके पास ना आ जाए। तभी वहीं पर ग्रेग बैठा होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हूँ, ताकि ये कर्ज उस पर ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में ही इंटीमेट हो जाते हैं और वहीं कुछ दिन गुजर जाते हैं, बट जे को वो एंटिटी नजर नहीं आती है। लेकिन अब वो ग्रेग के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि उसकी जान खतरे में होती है। बट वहीं ग्रेग बहुत ही नॉर्मल सा बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ है। उसी रात को जब जे अपने कमरे में बैठी होती है, तब वो देखती है कि ग्रेग उसके घर की तरफ आ रहा होता है। वो ये देखकर समझ जाती है कि ये ग्रेग नहीं है, जिसके बाद वो ग्रेग को फोन करती है। तभी पता चलता है कि उसका फोन बिजी आ रहा होता है। इसके बाद वो एंटिटी गेट नॉक करता है, बट गेट ना खुलने की वजह से वो खिड़की के रास्ते अंदर चला जाता है। तभी जे उसके पीछे जाती है, तब वो देखती है कि वो ग्रेग के मॉम के रूप में उसका दरवाजा ठकठका रही होती है। तभी जे चिल्लाकर कहती है कि ग्रेग दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी जान खतरे में है। पर ग्रेग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो गेट खोल देता है, जिसके बाद वो एंटिटी उसे मार देती है। इसके बाद वो एंटिटी जे के पीछे पड़ जाती है। वहीं अगले दिन पॉल जे से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हूँ, बट जे उसे मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि अब किसी की भी मौत हो जाए। इसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं, जिससे वो उस एंटिटी को मार सकते हैं। वो लोग एक स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं और उस स्विमिंग पूल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक तार बिछा देते हैं। इसके बाद जे पूल में उतर जाती है और वो लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और वहीं कुछ देर के बाद वो एंटिटी वहां पर आती है। वो एंटिटी बहुत ही समझदार होती है, वो उन लोगों का प्लान समझ जाती है। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक डिवाइस को जे के ऊपर ही फेंकने लगती है। तभी वहीं आगे देखने को मिलता है कि केली उसके ऊपर कपड़ा डाल देती है और जे उसको शूट कर देता है। वो एंटिटी पानी में गिर जाती है। जे भागने लगती है, तभी वो एंटिटी उसका पैर पकड़ लेती है। तभी पॉल उसके सर में गोली मारता है, जिसके बाद वो जे के पैर को छोड़ देती है। वहीं आगे चेक करने पर उन्हें वहाँ पर कोई भी एंटिटी नजर नहीं आ रही होती है, बस खून ही खून होता है। उनका ये प्लान भी फेल हो चुका होता है। जिसके बाद पॉल जे के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो एंटिटी अब पॉल के पीछे पड़ जाती है। कुछ दिन गुजर जाता है। पॉल जब गाड़ी से जा रहा होता है, तब वहाँ पर रास्ते में उसे कुछ लड़कियां दिखाई देती है। वो सोचता है कि वो उनके साथ इंटीमेट होकर उन्हें कर्ज दे देगा, मगर उसके पास ये हिम्मत नहीं होती है। जिसके बाद वो आगे चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर पॉल को वो एंटिटी अब दिखाई नहीं देती है। मगर हमें स्क्रीन में देखने को मिलता है कि वो एंटिटी उनके पीछे ही आ रहे होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अपने नजरों को चारों तरफ घुमाइए, कहीं कोई एंटिटी आपके पीछे तो नहीं है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर